आजकल स्मार्टफोन मार्केट में सिर्फ कैमरा और परफॉर्मेंस ही इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, बल्कि ड्यूरेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनका फोन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग भी हो। और इसी ट्रेंड को देखते हुए ओप्पो अपनी नई F सीरीज में एक बड़ा अपग्रेड लेकर आ रहा है, जिसका नाम है ओप्पो F33 सीरीज। और इस बार फोकस सिर्फ लुक्स या कैमरा पर नहीं है, बल्कि ड्यूरेबिलिटी और प्रोटेक्शन पर भी है। क्योंकि लीक्स और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस सीरीज में IP69 के रेटिंग और मिलिट्री ग्रेड बिल्ड मिलने वाला है, जो इस सेगमेंट में काफी रेयर चीज है। और आज हम इस पूरे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि आखिर ओप्पो F33 सीरीज में क्या क्या स्पेक्स मिल सकते हैं, फीचर्स क्या होंगे और प्राइस क्या हो सकता है, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल जाए कि ये फोन आपके लिए वर्थ है या नहीं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं NBT टेक ऑन द गो। ओप्पो F33 सीरीज क्या खास लेकर आ रही है? अब अगर हम सीधे पॉइंट पर आएं तो ओप्पो F33 सीरीज का बिगेस्ट हाईलाइट इसका ड्यूरेबिलिटी फैक्टर है। क्योंकि रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि इस सीरीज में IP69 के रेटिंग दी जाएगी, जो कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे हाई लेवल प्रोटेक्शन में से एक मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि ये फोन सिर्फ वाटर रेसिस्टेंट नहीं होगा, बल्कि हाई प्रेशर वाटर जेट्स और डस्ट से भी प्रोटेक्शन देगा। और अगर आप ऐसे यूजर हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं या रफ यूसेज करते हैं, तो ये फीचर आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। इसके साथ ही इसमें मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिलने की इस बात सामने आई है, जिसका मतलब है कि फोन एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि हीट, कोल्ड, शॉक और वाइब्रेशन को हैंडल करने में कैपेबल होगा। और ये चीज इसे बाकी नॉर्मल स्मार्टफोन से बिल्कुल ही अलग बनाती है, क्योंकि यूजुअली इस प्राइस सेगमेंट में इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। अब आते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन एक्सपीरियंस पर। अब ड्यूरेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि डिजाइन से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ओप्पो हमेशा से डिजाइन पर फोकस करता है और F33 सीरीज में भी स्लिम प्रोफाइल और प्रीमियम फिनिश देखने को मिल सकता है। लीक्स के अनुसार इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा, जिससे स्क्रॉलिंग स्मूथ रहेगी और गेमिंग एक्सपीरियंस भी बेहतर होगा। इसके अलावा हाई ब्राइटनेस सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। डिजाइन की अगर हम यहाँ बात करें तो बैक पैनल में मैट फिनिश या ग्रेडियंट लुक मिल सकता है और कैमरा मॉड्यूल भी मॉडर्न स्टाइल में दिया जाएगा, जिससे कि फोन काफी प्रीमियम फील देगा। अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस और प्रोसेसर पर। परफॉर्मेंस पर, जो कि हर यूजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ओप्पो F33 सीरीज में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 या सिमिलर चिपसेट मिलने की उम्मीद है, जो मिड रेंज सेगमेंट में बैलेंस्ड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता रहा है। और इसका मतलब है कि आपको डेली यूसेज जैसे कि सोशल मीडिया, कॉलिंग, ब्राउजिंग और मॉडरेट गेमिंग आसानी से हैंडल हो जाएगी। इसके साथ 8GB रैम, 12GB रैम ऑप्शंस मिल सकते हैं और स्टोरेज 128GB से शुरू होकर 256GB तक जा सकती है, जिससे कि मल्टीटास्किंग स्मूथ रहेगी और आपको स्टोरेज की भी कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब आते हैं इसके सबसे बड़े हाईलाइट पर, कैमरा सेटअप पर। अब ओप्पो फोन्स की पहचान उसका कैमरा होता है और F33 सीरीज में भी कैमरा पर अच्छा फोकस देखने को मिल सकता है। लीक्स के अनुसार इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जो डिसेंट डिटेल और कलर आउटपुट देगा। इसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर या मैक्रो लेंस मिल सकता है। फ्रंट कैमरा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल सकता है, जो सोशल मीडिया यूजर्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। अब आते हैं इसके कैमरा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर। ओप्पो का ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिससे फोटोज एनहेंस होकर निकलती हैं और लो लाइट परफॉर्मेंस भी डिसेंट रहने की उम्मीद की जा रही है। अब बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो ओप्पो F33 सीरीज में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो कि आज के टाइम में स्टैंडर्ड है, लेकिन रिलायबल कैपेसिटी है। इसका मतलब है कि ये फोन इजीली एक दिन का यूसेज निकाल सकता है और अगर आप हैवी यूजर नहीं हैं तो 1.5 दिन तक भी चल सकता है। चार्जिंग के मामले में ओप्पो फास्ट चार्जिंग के लिए जाना जाता है और इसमें 67 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलने की उम्मीद है, जिससे फोन काफी जल्दी चार्ज हो जाएगा और आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा।
सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें कलर ओएस बेस्ड एंड्रॉइड मिलेगा जो कि काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड और फीचर रिच होता है। हालांकि इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहेगा और इसका यूआई काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहेगा। कनेक्टिविटी और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब कनेक्टिविटी में 5G सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है, जिससे कि डेली यूज में कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। अब इंडिया में इसका प्राइस क्या है वो जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका प्राइस जानना बहुत जरूरी है। लीक्स और रिपोर्ट्स के हिसाब से Oppo F33 सीरीज का इंडिया प्राइस लगभग 25,000 से 30,000 रुपए के बीच हो सकता है। और अगर इस प्राइस में आपको IP69 की रेटिंग, मिलिट्री ग्रेड बिल्ड मिलती है तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन बन जाता है। अब जानते हैं किसके लिए ये फोन बेस्ट रहेगा। अगर आप ऐसे यूजर हैं जो रग्ड फोन चाहते हैं लेकिन बल्कि डिजाइन नहीं पसंद करते, या आप आउटडोर यूज ज्यादा करते हैं और चाहते हैं कि फोन इजीली डैमेज ना हो, तो Oppo F33 सीरीज आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा नॉर्मल यूजर्स के लिए भी ये फोन अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें बैलेंस स्पेक्स मिलते हैं। अब जानते हैं क्या ये फोन वर्थ इट होगा। अगर ओवरऑल देखें तो Oppo F33 सीरीज ड्यूरेबिलिटी और डेली परफॉर्मेंस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनकर सामने आ रहा है। और अगर प्राइस सही रखा जाता है तो ये फोन मार्केट में अलग आइडेंटिटी बना सकता है, क्योंकि IP69 के और मिलिट्री ग्रेड बिल्ड जैसे फीचर्स इस सेगमेंट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब फटाफट कंक्लूजन जान लेते हैं। तो गाइज, Oppo F33 सीरीज एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन लाइनअप बनती दिख रही है, जिसमें ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, डिजाइन तीनों का बैलेंस देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि ये लॉन्च के टाइम पर ये सारे स्पेक्स कंफर्म होते हैं या फिर नहीं, लेकिन अगर लीक सही साबित होते हैं तो ये फोन डेफिनेटली मार्केट में अटेंशन खींच सकता है। तो ये था Oppo F33 सीरीज का पूरा ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, क्या ये फोन आपके यूज के लिए सही रहेगा या फिर नहीं? अपना ओपिनियन जरूर बताना और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।